तो इंजीनियर्स आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉलम के रेनफोर्समेंट के बारे में कि उसका लैपिंग जोन क्या होता है, उस बार को कहाँ पर कट करना चाहिए, उसमें लैपिंग कहाँ देनी चाहिए और कितनी देनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि इसके लिए IS कोड कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर हरीश दाना, कॉर्पोरेट ट्रेनर। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म सिविल गुरुजी पर, जहां पर बात करते हैं हम कम्प्लीटली सिविल इंजीनियर्स के बारे में। तो जैसे कि इंजीनियर्स मैंने आपको बताया कि आज हम लोग देखने वाले हैं कॉलम के रेनफोर्समेंट के बारे में, जहाँ पर हमारे इंजीनियर्स आए हैं साइट विजिट पर। आप देख सकते हो कि पीछे हमारे इंजीनियर्स कुछ रेनफोर्समेंट की चेकिंग कर रहे हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि वो क्या चीज़ें वहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। और साथ ही साथ आज हम लोग जानने वाले हैं कॉलम के पूरा डिटेल रेनफोर्समेंट के बारे में, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हेलो इंजीनियर्स, कैसे हो आप लोग? ठीक सर, बढ़िया ठीक सर। है। तो इंजीनियर्स क्या चेक कर रहे थे आप यहाँ पर खड़े होकर? आप स्पेसिंग सर, इसका लैपिंग लेंथ सर देख रहे थे, लैपिंग लेंथ देख रहे थे, कितना हाइट तक गया है। तो यहाँ पर कॉलम आप लोग देख रहे थे, सब सही है? हाँ सर, सही अच्छा, है। तो चलो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, उसके बारे में मुझे आंसर करिएगा आप सभी लोग। ठीक है सर। तो इंजीनियर्स आप बताइए मुझे कि कॉलम में लैपिंग कहाँ पर देते हैं? सर हमारा IS कोड कहता है, अच्छा, हमारा जो स्पैन है सर, हाँ। बॉटम से L/4 होगा। L/4 L/4 होगा अच्छा, तो उसमें L क्या है? सर। L है हमारा स्पैन, क्लियर स्पैन होगा क्लियर स्पैन, मतलब कहाँ से कहाँ तक? सर। यहाँ से जो स्लैब है, स्लैब से वो हमारा बीम तक है सर। स्लैब टॉप से सर बीम बॉटम तक सर। ऊपर का जो बीम हाँ, आएगा बीम उसके bottom बॉटम तक के वो L है। L। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि मुझे कि यहाँ का जो क्लियर स्पैन होने वाला है वो 2400 mm का होने वाला है। हाँ सर। तो यहाँ का जो लैपिंग जोन है वो कहाँ पर आना चाहिए? सर L/4 में निकालेंगे सर 600 mm। और L/4 मतलब 600 mm कहाँ हो से जाएगा 600? सर स्लैब टॉप से। अच्छा, तो यहाँ से 600 पे लगना चाहिए और ऊपर से भी L/4 में। ऊपर से भी L/4 मतलब ऊपर से भी 600 छोड़ोगे? Yes, sir। तो मतलब बीच का जो आपका 1200 बचा वहीं पर ही लैपिंग पे दोगे? Yes, sir, वहीं पे तो लैपिंग ये बार को चेक करो और देखो तो सभी बार बरोबर कट किए गए हैं या नहीं किए गए? अच्छा, ये तो 1 मीटर पे आ गया, तो ये सही है या गलत है? सही है सर, सही है। सही है। हाँ 600 mm देना था मिनिमम, उससे ज़्यादा है सर तो चलेगा सर। सही है। मिनिमम सर 600 mm होता है और ज़्यादा है तो बेटर है। ज़्यादा है तो बेटर है। है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये बार यहाँ पर कटा हुआ है, दूसरा बार तो ऊपर कटा हुआ है। इसका रीज़न सर अल्टरनेट बार देना पड़ेगा सर। ऐसा क्यों? सर जब हम एक ही जगह पे देंगे तो हमारा जो लोड आएगा सर तब वो फेलर हो जाएगा, तो इसलिए हम वो लोड फेलर से बचने के लिए हम अल्टरनेट बार का यूज मतलब करते अगर हैं। यहाँ से फेलुअर हुआ तो वहाँ पर जो बार्स है वो बचा लेंगे कि ये कॉलम फेल ना हो, ऐसा। और अच्छा यहाँ से हम अल्टरनेटिव देंगे 1 मीटर के ऊपर से। अच्छा, तो इस बार से जो दूसरा बार कटा हो कितना का डिस्टेंस होना चाहिए? 1 मीटर सर। 1 मीटर का होना चाहिए। ऐसा लिखा हुआ है कि IS हाँ कोड? सर IS कोड में लिखा हुआ है। अच्छा, कौन सा IS कोड है? IS 13920। IS 13920 में ऐसा लिखा हुआ है। तो मेज़र करो तो 1 मीटर है या नहीं है ये? सर है। तो जैसे कि इंजीनियर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों के बीच का जो लैप है वो परफेक्ट 1 मीटर की दूरी पर दी गई हुई है। तो यहाँ के इंजीनियर्स जो भी यहाँ पर साइट पे काम करवा रहे होंगे, इन्होंने इस IS कोड का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रख के बनाया गया है और कटिंग करवाई गई है। तो इंजीनियर्स लैपिंग के लिए कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कोई बता सकता है? हाँ सर। कौन कौन से टाइप्स होते हैं लैपिंग देने के? सर एक तो हम वेल्ड कर सकते हैं, दूसरा हम सर कपलिंग कर सकते हैं उसके ऊपर, या फिर हम जो जॉगल की मदद से उसको टाई कर सकते हैं। अच्छा, मतलब 3 टाइप से आप लोग यहाँ पर लैपिंग प्रोवाइड कर सकते हो। एक तो डायरेक्ट ओवरलैप करना होता है, दूसरा होता है कि आप लोग कपलिंग दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर थ्रेड करके रखा हुआ है और इसको इसलिए बांध के इसलिए रखा गया है ताकि उसका थ्रेड खराब ना हो। नेक्स्ट हम लोग कपलर लाएंगे और उसके हिसाब से इसको टाई कर देंगे, ठीक है। और तीसरा होता है वेल्ड, लेकिन वेल्ड हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अवॉइड करते हैं। 36 mm से ज़्यादा का जो बार होता है उसके लिए हम लोग वेल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, इस वाले बार पर नहीं। इस वाले बार पर 2 ही टाइप से आप लोग ओवरलैप दे सकते हो। एक होता है जैसे कि हम लोग नॉर्मली ओवरलैपिंग कर सकते हैं, या हमको कपलिंग देना होता है। यहाँ पर के केस में कपलिंग दिया हुआ है। तो इंजीनियर्स आप लोग ने आज बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताए। मैं एक समरी बता देना चाहूँगा हमारे इंजीनियर्स को कि ओवरलैप देने के लिए सबसे पहले हमको जो L/4 जोन होता है, जो हमारे कॉलम का L/4 जोन होता है, नीचे से और ऊपर से, मतलब जो जंक्शन पॉइंट्स है वहाँ से, कि यहाँ पर आपने एक जंक्शन देखोगे कि यहाँ एक स्लैब बीम आया होगा और हमारा कॉलम आ रहा है, तो एक जंक्शन पॉइंट हो गया। तो इस पॉइंट से L/4 जोन ऊपर, और ऊपर भी हमारा स्लैब आएगा और एक कॉलम आएगा, तो उस जोन से भी L/4 नीचे
जो बीच का L/2 जोन बचता है वहीं पर ही हम लैपिंग दे सकते हैं। ऐसा हमारे IS कोड 13920 में बताया गया है। तो उसके लिए भी कुछ क्राइटेरियाज दी हुई है, जैसे कि हम लोग हमारा जो लैपिंग जोन है उसमें 50% ही लैपिंग दे सकते हैं एक जगह पर। जो एक क्रॉस सेक्शन होगा वहाँ पर हम लोग 50% लैपिंग, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 8 बार्स लगे हुए हैं तो सिर्फ 4 बार को ही यहाँ पर काट सकते हैं, बाकी के 4 बार को ऊपर काटना होगा। कितना ऊपर? तो नीचे वाले बार्स को जहाँ पर हमने काटा है उससे एटलीस्ट हमको 1 मीटर का डिस्टेंस होना ही चाहिए। और साथ ही साथ जो लैपिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो बार्स की कटिंग करते हैं हम लोग, वो स्टैगर्ड मैनर में होना चाहिए। मतलब कि अगर इस बार को काटा गया है तो सेकंड बार जो रहेगा उसको नीचे रखा जाएगा, फिर जो उसके अगला बार आएगा वो ऊपर साइड आएगा, देन अगला बार जो आएगा फिर से नीचे आएगा, फिर अगला ऊपर, जैसा कि आप यहाँ पर स्टैगर्ड मैनर में ये देख पा रहे हो। तो इंजीनियर्स अभी आप लोगों को ले चलता हूँ किसी और कॉलम में, जहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि इस सरिये को ओवरलैप करके बांधा कैसे जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं दूसरे कॉलम की तरफ। हम लोग आ गए हैं जहाँ पर कॉलम का रेनफोर्समेंट बंधा हुआ है। वैसे तो ये रेनफोर्समेंट का कोई काम नहीं है, इनके आर्किटेक्चरल प्लान में कुछ चेंजेस आने की वजह से इस कॉलम को हटाया जाएगा, लेकिन ये कॉलम बांधा हुआ था जिसको अभी हटाया जाएगा, लेकिन हम लोग यूज़ कर लेते हैं हमारे लिए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो इंजीनियर्स, कि हमने वहाँ पर ऊपर में देखा कि बार को काटते कैसे हैं। अब उस कटे हुए बार्स में हम लोग लैपिंग कैसे देते हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसा आप लोग ने बताया था कि बार L/4 जोन में कटना चाहिए। हाँ सर। तो यहाँ के सभी बार्स के L/4 जोन में कटे हैं? हाँ सर। सभी कटे हैं। और क्या अल्टरनेट पैटर्न में कटा हुआ है? हाँ सर, अल्टरनेटिव है। अच्छा, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा इंजीनियर्स कि ये बार हमारा कटा हुआ है यहाँ पर, तो इसका जो सेकंड बार जो अल्टरनेट बार आ रहा है ये यहाँ आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बार्स है वो अल्टरनेट कटे हुए, देन जो नेक्स्ट बार है वो देखो ऊपर तक के कटा हुआ है। देन अगला जो इससे नेक्स्ट वाला जो बार है यहाँ पर अल्टरनेट पैटर्न्स में यहाँ पर आपको लैपिंग दिख रही है। तो इंजीनियर्स कोई बताएगा कि हम लोग लैप लेंथ कितना देते हैं? सर 50D के आसपास हम इसको लैपिंग देते हैं। अच्छा, 50D के आसपास हम लोग लैपिंग देते हैं। तो 50D कब देते हैं? सर अगर हमें गिवन है 50D तो तब लेंगे, या फिर हमें ड्राइंग में मेंशन नहीं है तो हम 50D के हिसाब से लेंगे सर। बिल्कुल, जब आपको इंजीनियर आपको गिवन रहता है ड्राइंग में कि आपको लैप लेंथ 50D लेना है तो आप बिल्कुल 50D ले सकते हैं। अगर आपको मेंशन नहीं है कि 50D लेना है या कितना लेना है तो भी आप 50D ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको हमेशा मेंशन रहता ही है कि वहाँ पर लैप लेंथ कितना देना चाहिए। अगर इन केस नहीं दिया है तो आप 50D लेकर चल सकते हो। जैसे कि अगर मैंने यहाँ की ड्राइंग कुछ दिन पहले देखी थी तो यहाँ पर जो लैप लेंथ दिया गया था वो 45D लिया गया था। तो जैसे कि यहाँ का डाया ऑफ बार बताएगा कोई कितना है? यहाँ का डाया ऑफ बार 16 का है सर। 16 mm का बार है। तो यहाँ पर लैप लेंथ कितनी होनी चाहिए थी? 45D। अच्छा, लेकिन यहाँ पर तो दिया है ना 45D है। 45 करेंगे तो कितना आएगा लैप लेंथ? अच्छा, 720 आ रहा है हमारा लैप लेंथ। इंजीनियर 720 आ रहा है, तो हम लोग अभी चेक करने जा रहे हैं कि ये लैप लेंथ जो है वो 720 है या नहीं। तो इंजीनियर आप लोग नाप के देखो 720 लैप लेंथ है क्या? तो जैसे कि इंजीनियर से आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि इसका लैप लेंथ परफेक्ट 720 mm दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ के इंजीनियर्स ने बड़ी अच्छी तरीके से इसकी जांच की थी, बट बदकिस्मती से ये वाला कॉलम तो यहाँ से निकल गया है, जिसकी वजह से यूज़ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर भी हम लोग रेनफोर्समेंट देख रहे हैं इंजीनियर्स, आप लोग देख रहे होंगे कि बरोबर जो ड्राइंग्स में मेंशन है और IS कोड है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे भी इंजीनियर जब पास आउट होकर यहाँ से जाए तो ऐसे ही एज़ पर IS कोड और एज़ पर गिवन ड्राइंग यहाँ पर चीज़ों को फॉलो करे, जो रूल्स है उसको। तो इंजीनियर्स और क्या क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर? अच्छा, स्पेसिंग दिख रही है किसकी? सिरप दिया गया है सर। स्टीरअप दिया गया है। कितने लेग का स्टीरअप है ये बताइए? 4 लेग स्टीरअप है। 4 लेग स्टीरअप है। तो 4 लेग क्या होता है, कोई बता पाएगा? हाँ सर, बिल्कुल बताइए 4 लेग क्या होता सर। है? जो यहाँ पे जो हुक रहता है सर, हाँ, वो 2 हुक रहेगा तो सर वो 2 लेग हो जाएगा। बिल्कुल। और दूसरे में 2 है तो सर वो 2 हो जाएगा, मतलब 2 टोटल 4 हो जाएगा। अच्छा, 4 लेग। मतलब यहाँ पर 2 स्टीरअप लगे हैं, ऐसा आपका कहना है? अच्छा, और ये बीच में क्या लगे हुए हैं? हाँ सर, इसको शेयर लिन भी बोल सकते हैं। अच्छा, तो ये क्यों दिया जाता है स्टीरअप और शेयर लिंक का काम क्या है? सर ये जो 2 कॉलम है ना सर, कॉर्नर अच्छा। वाले, उसको बार को गेज करते हैं, मतलब उसको स्पेसिंग मेंटेन करने के लिए। बिल्कुल, मतलब इंजीनियर्स इनका कहना है कि जो रेनफोर्समेंट का जो काम होता है, आप देख रहे हो ये जो बार्स में स्टीरअप दिए हुए हैं, इसका काम है कि जो मेन बार्स आपके गए हुए हैं उसको उसके पोजीशन पर रखना। लेकिन इंजीनियर्स आपको बता दूं कि इसे शियर रेनफोर्समेंट भी बोला जाता है। और शियर रेनफोर्समेंट का काम होता है कि जो शियर फेल्यूर होने वाला होगा या शियर फोर्स जो आएगा उसको रेजिस्ट करने का काम हमारा स्टीरअप करता है, जिसे हम लोग शियर रेनफोर्समेंट भी कहते हैं।
तो ये इंजीनियर्स किसको किसको पता था पहले से कि ये चीज़ें होती है करके? किसी को पता था? नहीं। तो अगर कोई पूछे स्टीरअप क्यों दिया जाता है, तो ये एक रीज़न तो सही है कि मेन बार को पकड़ने के लिए, उसको पोजीशन में रखने के लिए, साथ ही साथ शियर फेल्यूर से बचाने के लिए भी शियर एनफोर्समेंट दिया जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा इंजीनियर्स। तो देखा इंजीनियर्स कैसे हमारे इंजीनियर्स को हम लोग साइट पर लाके उन्हें विजुअलाइज कराते हैं प्रैक्टिकली चीज़ों को, और जो भी चीज़ें एज़ पर IS कोड होती है उन्हें दिखाया जाता है। अगर इंजीनियर्स आप भी ये चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑन साइट ट्रेनिंग को। इंडिया के अलग अलग जगहों पर हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, जैसे कि दिल्ली, भोपाल, पटना, पुणे, लखनऊ, मथुरा, प्रयागराज, राजस्थान, जयपुर, अहमदाबाद और भिलाई। और इंजीनियर्स हम लोग बहुत ही लिमिटेड सीट्स ही रखते हैं ताकि हम हमारे इंजीनियर्स को क्वालिटी प्रोवाइड करें। और अगर आप भी सोच रहे हो कि रजिस्ट्रेशन कराना है तो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। तो इंजीनियर्स आज के साइट विजिट में हम लोग ने पूरे कॉलम के बारे में जाना और अलग अलग रेनफोर्समेंट के बारे में जाना। तो इंजीनियर्स आज के लिए बस इतना ही। आगे और भी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको किस टाइप के वीडियोस चाहिए, और उस टाइप के वीडियोस आपके लिए ज़रूर लाऊंगा। और करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।